Hi everyone, welcome to Kalam Pieces. Myself Abhishek, and this is the 19th session or lecture in the series of Bihar Fact Files. So Bihar Fact File is a daily Bihar specific current affair program which is crucial for your upcoming 69th BPSC prelims as well as for mains. ठीक है, and other exams which are being conducted by Bihar government like Bihar High Court and Police all. ठीक है, तो इन सब के लिए जो बिहार एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी क्रुशियल और इम्पोर्टेंट है. सो आवर फर्स्ट न्यूज इज SAG. What is SAG? Scheme for Adults and Girls. So this is centrally sponsored scheme. तो मतलब स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है? स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देता है, कुछ स्टेट को लगाना होता है. दिस इज स्पॉन्सरिंग. ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है, तो आपको पता है कि बिहार फैक्ट फाइल इज अ डेली बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर प्रोग्राम. तो इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जगह क्यों आई तो हम आगे पढ़ेंगे तो वो हमें क्लियर होगा. ठीक है, क्लियर होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद. तो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 2010 में. ठीक है, और बिहार में इसको इंप्लीमेंट किया गया इन 2011. ठीक है, 2011. बेसिकली इसका कॉमन नेम है, इसको सबला के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, सबला. ठीक है, अब सबला का फुल फॉर्म स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स, वो बालिका से लिंक्ड है, वो आप देख लेंगे. ठीक है, सबला से जानते हैं. तो शुरू में 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया बिहार में, तो सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. तो यहाँ पे देखते हैं, वो बिहार वाला कंपोनेंट बाद में देखेंगे. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू होता है तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये थ्रू डिफरेंट आंगनवाड़ी केंद्रास के थ्रू इम्प्लीमेंट करती आंगनवाड़ी केंद्र के थ्रू. और ये किसके अंतर्गत आता है आंगनवाड़ी केंद्र? तो ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत आता है, आपको पता होगा. तो ठीक है, बस इतना सा जानना है. कवरेज क्या है? पैन इंडिया. तो जब 2010 में लागू किया गया तो 100 के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में इसको पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया. उसके बाद 2015 के आसपास जो है 212 डिस्ट्रिक्ट में या 206 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया. ठीक है, और 2020 में इसको पूरे कंट्री वाइड लागू किया गया. तो कब कंट्री वाइड लागू हुआ? 2020 में, ये भी याद रखेंगे. ठीक है, कंट्री वाइड लागू हुआ. ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फैसिलिटेट करना, एजुकेट करना, इंपावर करना, किसको? अडल्ट्स एंड गर्ल्स को. अडल्ट्स एंड गर्ल्स होती कौन है? 15 साल की उम्र तक की बच्चियां अडल्ट्स एंड गर्ल्स की कैटेगरी में आती हैं, ये ध्यान दीजिएगा. नाउ इनेबल एडल्ट्स एंड गर्ल टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड अवेयर सिटीजन्स. कैसे होंगी? ठीक है, तो उनको इस पे एजुकेट किया जाएगा. और इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है, एक नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट. तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट में क्या दिया जाएगा? डिफरेंट वाइटामिन, ये मिनरल, सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी थ्रू मेडिसिन, और उसके ऊपर अवेयर किया जाएगा. और टारगेट ग्रुप तो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स एज्ड 11 to 14. आउट ऑफ स्कूल गर्ल क्यों? क्योंकि इनको मोटिवेट करना है टू रिटर्न टू फॉर्मल स्कूलिंग और परस्यू वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम विच आर बीइंग कंडक्टेड और रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, बिहार की बात करते हैं. इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 इट वाज रीनेम्ड एज स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स. ठीक है, सबला पहले था, फिर एडल्ट्स SAG 17-18 में इसका नाम बदल के SAG कर दिया गया, ये याद रखिएगा. एंड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट 17-18 में. ठीक है, वैसे ओवरऑल इंडिया में ये 2020 में लागू किया गया, लेकिन बिहार में ओवरऑल बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट में कब लागू कर दिया गया? तो 2017-18 में. और इसका जो कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं, सबला की या SAG की. तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट में क्या है? प्रोविजन ऑफ स्पेसिफाइड कैलोरीज. तो इतना कैलोरीज जरूर मिलना चाहिए, 2300 है रूरल्स में और अर्बन एरिया में थोड़ा कम होता है. प्रोटीन मिलना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू एडल्ट्स एंड गर्ल्स. ठीक है, ये ठीक है. नॉन न्यूट्रिशनल क्या है? हेल्थ चेकअप्स, इंटीग्रेटिंग आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स इनटू स्कूल सिस्टम, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, ठीक है, सप्लीमेंट्स, लाइफ स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सेट्रा. तो ये दो कंपोनेंट है. ठीक है, ये याद रखिए क्या है स्कीम, तो यहीं से पता चलता है कि इस पे बेसिकली इनको अवेयर करवाना है और ये चीजें प्रोवाइड भी करवानी है. ठीक है, चलिए फंडिंग पैटर्न क्या है? तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मैंने बताया था. तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में जनरली रेशियो यही होता है 50-50 का. 50% स्टेट गवर्नमेंट देगा, 50% सेंट्रल देगा. ठीक है, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के लिए ये जो पहला वाला है इसके लिए 50-50 का है. और जो दूसरा वाला नॉन न्यूट्रिशनल कंटेंट है इसके लिए 60-40 का, यानी 60% जो ट्रेनिंग और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी, 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी. नॉर्थ ईस्टर्न के लिए और हिली स्टेट्स के लिए 90-10 का है, यानी 90% सेंट्रल, 10% वो स्टेट्स. ठीक है, और यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी जिनमें लेजिस्लेशन नहीं है, यानी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर या इस तरह से लोग नहीं बनते, जैसे दिल्ली, और किसको छोड़ के?
पुडुचेरी को छोड़ के, ठीक है, वहां पे 100% फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जम्मू एंड कश्मीर को भी छोड़ के, ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर को भी, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट, ये पहले की बात है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में भी लेजिस्लेशन, तो ये अचीवमेंट जो होगा उसका मेजरमेंट कैसे होगा, तो जो है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम एक लाया गया है। ये क्या है, रोल बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कैप्चर करता है डिटेल्स ऑफ एडोलसेंट गर्ल बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस स्कीम, ठीक है। तो ये रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम, और किशोर हेल्थ कार्ड है दूसरा, रिकॉर्ड वेट है, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, मतलब कि आपका बॉडी और हाइट के हिसाब से क्या वेट होना चाहिए, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, मेंटेनिंग AWCs एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या सबला स्कीम या SAG स्कीम के बारे में रहा। अब ये बिहार के क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये बात करते हैं। तो आज के IPRD के वेबसाइट पे ये पोस्टर अपलोड किया गया बाय बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री किशोरी यानी एडल्सेंट गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग करना है, यानी अवेयर करना है, और उसका लाभ क्या है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कब से 7 से 12, कक्षा 7वीं से क्लास 7 to 12 की जो अध्ययनरत यानी स्टडिंग जो हैं, जो इनरोल्ड हैं छात्राएं यानी गर्ल स्टूडेंट, उनको DBT के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में 300 रुपीज पर एनम दिया जाएगा फॉर परचेजिंग ऑफ सैनिटरी नैपकिन, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे, ठीक है, हाइजीन मेंटेन रहे, ठीक है। ये है आपका मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, 300 रुपए पर एनम डायरेक्ट इनटू देयर अकाउंट थ्रू DBT फॉर द परचेजिंग ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है। तो दिस इज मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना। और ये किसके अंतर्गत आती है, तो इसका भी बिहार गवर्नमेंट एक अम्ब्रेला स्कीम है उसके तहत आती है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये भी 2010-11 वाला ही है, तो इस सबला के अंतर्गत ही इंट्रोड्यूस किया गया था। जब सबला स्कीम लॉन्च हुई थी तभी ये बिहार गवर्नमेंट में भी लॉन्च किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। कन्या उत्थान योजना में 7-8 स्कीम्स हैं छोटी छोटी, उनको 1 by 1 देखेंगे, ठीक है। कन्या उत्थान मतलब उनका वो करना, उनको इम्प्रूव करना। नाउ तो पहली मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन पर आधारित मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, यानी गर्ल चाइल्ड जो डेथ होती है अबॉर्शन वगैरह से, उनको रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन और संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, जो टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन को, और सेक्स रेशियो में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, ठीक है, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। तो इसमें के अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम है उसको 1 by 1 देखते हैं। तो पहली है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ठीक है। ये याद रखिएगा, हमने ये जो बताया ये जो आज बिहार गवर्नमेंट ने पब्लिश किया, ये इसी के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वन ऑफ द स्कीम है। तो ये 8वां स्कीम देखेंगे, 8वें या 7वें नंबर पे हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, क्या है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो कन्या शिशु के जन्म पर माता पिता अभिभावक को बैंक खाते में 2000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, जन्म के समय, ठीक है, 2000 रुपए की राशि सीधा हस्तांतरण की जाएगी। लेकिन एलिजिबल कैसे होंगे, क्या है शर्त, इसका लाभ संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे ही मिलेगा, ठीक है, कि स्थिति में सरकारी अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना के साथ साथ आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है, अथवा क्या आंगनवाड़ी केंद्र और RTPS काउंटरों पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी जन्म के समय कितना, 2000 रुपए। अभी देखिएगा, कन्या शिशु की आयु जब 1 वर्ष की हो जाए, 1 साल की हो जाएगी और उसका आधार पंजीकरण किया जाएगा, तो माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में 1000 रुपए और हस्तांतरित या ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, DBT के थ्रू। योजना के इस चरण के हेतु वही चीजें हैं, आंगनबाड़ी केंद्र अथवा RTPS काउंटरों पे संपर्क करना होगा, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी सेंटर्स और RTPS सेंटर्स पे, क्योंकि अब 1 साल की हो जाएगी तो हॉस्पिटल में तो नहीं रहेगी। पहले वह जब 2000 रुपए मिलेगा या तो हॉस्पिटल में ही फॉर्म भरा जाएगा या आंगनबाड़ी या RTPS सेंटर पे, ठीक है। अब संपूर्ण टीकाकरण योजना जो दूसरा है इसका पार्ट, संपूर्ण टीकाकरण योजना, सॉरी, ठीक है, यानी टोटल वैक्सीनेशन स्कीम। इसका क्या है, कन्या की आयु जब 2 वर्ष की हो जाएगी गर्ल चाइल्ड की, और संपूर्ण टीकाकरण कराने के उपरांत
माता पिता या गार्जियन के बैंक खाते में 2000 रुपए की राशि का सीधा हस्तांतरण या ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, जब टोटल इम्यूनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन कह रहे हैं, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा 2 साल पे। कितने साल पे? 2 साल पे। तो 3000 इधर और 2000 इधर, टोटल कितना हो गया? 5000। और यही जो केंद्र सरकार की योजना है वही योजना है, क्या है? जननी सुरक्षा योजना या मातृत्व जननी मातृत्व सुरक्षा योजना। योजना के इस चरण के लाभ है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी और उप केंद्र, ठीक है, पे संपर्क किया जा सकता है, वहां से इसका लाभ मिलेगा। तो ये 2 स्कीम तो ये हो गई। अब तीसरा जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो तीसरी स्कीम है, मुख्यमंत्री पोषक योजना, पोषक योजना, ठीक है, न्यूट्रिशन स्कीम। और किसके लिए है? ये बालिकाओं के लिए है, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए है। ठीक है, सरकारी विद्यालयों की पहली और दूसरी कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली, जो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रही हैं बालिकाएं, गर्ल्स को विद्यालय पोषक के लिए लाभार्थी माता पिता और अभिभावक के बैंक खाते में प्रतिवर्ष कितना? 600 रुपीज, तथा तीसरी से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली, मतलब पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली के अभिभावक या गार्जियन, माता पिता कोई भी हो सकता है या अभिभावक कोई और भी होता है, तो एनुअल जो है 600 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। और तीसरी से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो बालिका है उसके अभिभावक गार्जियन के अकाउंट में 700 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक है, और लाभ है तो अपने विद्यालय से संपर्क करना होगा, यानी ठीक है। तो इसके जो 600 और जो है 700 रुपए मिल रहे हैं, इसका यूज क्या है कि उनकी ड्रेस हो गई, कॉपी किताब हो गई, और भी चीजें हैं उसको खरीदा जा सके आसानी से। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पोशाक योजना, पोशाक मतलब वो सॉरी पोषण कह दिया था, ये पोशाक योजना है, ड्रेस के लिए। किसके लिए है? ड्रेस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ड्रेस के लिए। तो 1 से 2 में जो पढ़ रही है, क्लास 1 to 2 में जो लड़की पढ़ रही है, उसके गार्जियन को या पेरेंट को 600 रुपीज एनुअल, और 3 to 5 वाली के लिए 700 रुपीज एनुअली उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। ठीक है, अब तो ये 1 से 5 तक के लिए हो गया। 1 से 2 में जो पढ़ रही है उसके लिए 600, और 3 से 5 तक जो पढ़ रही है उनके लिए 700 एनुअल, याद रखिएगा। अब मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, ये भी बालिकाओं के लिए ही, ठीक है, ये भी बालिकाओं के लिए। ठीक है, और लेकिन मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना क्या है? सरकारी विद्यालय की 6ठी से 8वीं कक्षा में, ठीक है, अभी यहाँ तक 5 तक हुआ था, 6ठी से 8वीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को विद्यालय पोशाक के लिए लाभार्थी माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में प्रतिवर्ष कितना? 1000 रुपीज का डीबीटी ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें भी स्कूल से ही संपर्क करना पड़ेगा। कितने तक? बालिका पोशाक योजना अलग हो गया, नाम बदल के पूछेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब मुख्यमंत्री पोशाक योजना पूछे तो ये भी बालिकाओं के लिए है, लेकिन जो मुख्यमंत्री पोशाक योजना है, ऐसे यहाँ पे देखिए कि क्लास 1 and 2, ठीक है, पोशाक योजना सिर्फ 600 रुपए, और क्लास 3rd to 5th 700 रुपए। ये क्या है? सीएम ड्रेस स्कीम या पोशाक योजना। ठीक है, और सीएम गर्ल्स ड्रेस स्कीम या पोशाक योजना, गर्ल्स ड्रेस स्कीम में क्लास 6 to 8 के लिए, ठीक है, क्लास 6 to 8 वाली जो बालिकाएं हैं, ठीक है, कक्षा 6ठी से 8वीं में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं के गार्जियंस के या माता पिता के अकाउंट में सीधे 1000 रुपए प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे ताकि वो ड्रेसेस खरीद सके। ठीक है, याद रख। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, ये भी है ड्रेस के लिए ही। इसमें क्या है? 9वीं से 12वीं, ठीक है, अब शताब्दी लग गया तो 9वीं से 12वीं हो गई, मुख्यमंत्री बालिका लग गया तो 6वीं से 8वीं तक हो गया, और सिर्फ पोशाक योजना हो गया तो 1st to 5th हो गया। ठीक है, 1st to 5th हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। 9वीं से 12वीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली गर्ल्स को विद्यालय पोशाक के लिए लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी माता पिता और अभिभावक यानी पेरेंट्स और गार्जियन के बैंक खाते में प्रतिवर्ष 1500 रुपए, यहाँ पे कितना हो गया? 1500 रुपए हो गया। ठीक है, 15 की राशि का सीधा हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनटू देयर बैंक अकाउंट होगा पर एनम। ठीक है, ये हो गया। अब किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये अलग चीज हो गई। ठीक है, किशोरी मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य यानी हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, किशोरी एडल्ट एंड गर्ल्स के लिए हेल्थ प्रोग्राम है। अब यहाँ पे पीछे आते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम यही है ना, 6वें नंबर पे। सरकारी विद्यालयों की 7वीं से 12वीं, कितना? क्लास 7th to 12th, ठीक है, यही है। 7वीं से 12वीं
कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करने के लिए लाभार्थी माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में प्रतिवर्ष 300 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो वही वाली स्कीम है और ये किसका पार्ट है, तो कन्या उत्थान योजना का। ठीक है, अब दो और स्कीम्स हैं, सब स्कीम्स हैं। वो क्या है, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना। ये क्या है, बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा परिषद, यानी बिहार जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार मदरसा बोर्ड और बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष यानी सिमिलर टू दैट एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा जो एनुअल एग्जाम होता है, उत्तीर्ण करने वाली सभी अनमैरिड, ठीक है, सभी अनमैरिड गर्ल्स को लाभार्थी माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में, इनका बैंक खाता नहीं, वो भी लाभार्थी माता पिता के अभिभावक के बैंक खाते में 10,000 रुपए की राशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, डीबीटी होगा। कितना टी, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में कितना है, 10K है, ये याद रखिएगा, 10K। योजना के इस चरण के लाभ है तो अपने विद्यालय से संपर्क करना होगा। ठीक है, 10,000 है। नाउ मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, तो इंटरमीडिएट यानी 12th पास करने पे कितना मिल रहा है, 10,000, और ग्रेजुएट होने पे बिहार स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक यानी ग्रेजुएट वार्षिक परीक्षा जो होती है उसको उत्तीर्ण करने वाले सभी बालिकाओं को लाभार्थी के माता पिता, बालिकाओं चाहे उनके माता पिता के किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, जरूरी नहीं, उनका भी अकाउंट हो सकता है, उनके माता पिता पेरेंट गार्जियन का भी हो सकता है। कितना दिया जा रहा है, 25,000 रुपए, 25K। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री सीएम इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि में 10,000, स्नातक वाला जो होता है ग्रेजुएट वाला इसमें 25,000 दिया जा रहा है और इसमें भी महाविद्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसमें ये 8 सब स्कीम्स थे। ठीक है, तो ये 8 सब स्कीम्स आप लोग याद करके रखेंगे और इसको प्री में भी पूछा जा सकता है, प्लस मेंस में भी ये जो है काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि इनको आप कोड करके लिख सकते हो एग्जाम्पल्स में। तो ये 8 स्कीम्स को आप ढंग से पढ़ेंगे। नाउ ये है माहवारी लड़कियों के बड़ी होने की कुदरती प्रक्रिया है, बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, किसका, जो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है बिहार गवर्नमेंट का, WMCD का, उनका कैंपेन चलाया जा रहा है और इनका जो टोल फ्री नंबर है कितना है, 181। ठीक है, 181, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो महिलाओं और किशोरियों का साथी 181 टोल फ्री नंबर है। बाल विवाह से दिक्कत कोई हो, दहेज की कोई घरेलू यौन मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा कार्यस्थल पर, मतलब वर्क प्लेस पे कोई जो है वो हो रहा है, सेक्सुअल वो हैरेसमेंट हो रहा है, उत्पीड़न अथवा भेदभाव या किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में बेझिझक 181 हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए दिया गया। तो ये हेल्पलाइन नंबर भी याद रखें। ठीक है, कई बार दे सकता है और कहीं ना कहीं अभी आपको लोगों को लगा कि हेल्पलाइन नंबर कौन याद करता है यार, लेकिन आप कहीं अगर मेंस में ही कोड कर दिए कि बिहार गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है जिसपे ये शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, इम्पैक्टफुल होगा बेसिकली। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 बिहार गवर्नमेंट ने ही ये पोस्टर निकाला था। कब मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिए। बालिकाओं में है अपार क्षमताएं, आइए हम उनका हौसला बढ़ाएं। बेसिकली ये कैंपेन था, प्लेज थी, लोगों को प्लेज लेनी थी। 25,000 से ज्यादा लोगों ने बिहार में प्लेज ली है। इस पे यहाँ नीचे प्लेज का एक बटन होता है जिसपे प्लेज लेना होता है कि हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आज है 21 जून और 21 जून आप सारे लोग जानते हैं कि 21 जून को किस तरह से मनाया जाता है, एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है आपके प्री में, तो कौन से नंबर का है, तो ये 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने प्रोक्लेम किया था और किसने ये एडवाइजरी पेश की थी यूएन के आगे, तो इंडिया ने की थी। ठीक है, इंडिया ने की थी और इसकी योगा के इंपॉर्टेंस को देखते हुए 21 जनवरी 2015 से 21 जन 2015 को पहला इंटरनेशनल योग डे मनाया गया। यूएन ने अनाउंस कर दिया था 2014 में, दिसंबर 2014 में, और उसके एक ही महीने बाद 21 जनवरी 2015 को पहला योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन सा है, 9वां है। ठीक है, 9वां है। और क्या है, योगा वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है,
क्या रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में भी योगा को शामिल किया गया है। और ये कब शामिल किया गया? 2016 में। और ये लिस्ट किसकी है? तो ये लिस्ट है यूनेस्को की, याद रखिएगा, किसकी है? यूनेस्को की। और इंडिया से कितने ऐसी चीजें हैं जो इंटेंजिबल कल्चरल जो लिस्ट है ऑफ हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की, उसमें कितनी चीजें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें से योगा एक है, ये यूनेस्को की लिस्ट होती है, ठीक है। नाउ इस साल का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। मतलब कि पूरे अर्थ को आपको इंडिविजुअल एंटिटी समझना है, ठीक है, तभी आप इसकी रक्षा कर पाएंगे। सस्टेनेबल तरीके से इसका डेवलपमेंट हो पाएगा और सारी चीजें हो पाएंगी, इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे, ठीक है। नाउ अब जब योगा की बात आती है तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ योगा, फर्स्ट स्कूल ऑफ योगा इन द वर्ल्ड वाज इन बिहार, वाज ओपन इन बिहार। कब? बैक इन 1960s, ठीक है, 1963 में खोला गया। और कहाँ खोला गया? मुंगेर में। मुंगेर में, इसके बारे में जानते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि बिहार में वर्ल्ड का पहला योग यूनिवर्सिटी या योग विद्यापीठ खोला गया 1963 में बिहार के मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन बिहार योगा डे वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, इस बार पाटलिपुत्र जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे है ये? पटना में, ठीक है, पटना में। पाटलिपुत्र जो इस बार का है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना, और कहाँ पे? बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में, ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में भी मनाया गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अ ग्रैंड प्रोग्राम वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में एंड बिहार योग भारती, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट स्कूल्स हैं लेकिन एक ही जगह पे है, बाद में नेम चेंज हुआ है। अभी देखते हैं। श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती, नाम याद रखिएगा, क्या है? हिंदी में लिख देता हूं, सत्यानंद सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। हु एस्टैब्लिश्ड बिहार स्कूल ऑफ योगा, किसने एस्टैब्लिश किया? एक एमसीक्यू, सत्यानंद सरस्वती इन मुंगेर इन 1963, फॉलोड बाय द गंगा दर्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा और गंगा दर्शन कॉम्प्लेक्स किसने एस्टैब्लिश किया? स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में मुंगेर में, ठीक है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती उनके जो है चेले थे, या कह दीजिए कि उनके डिसाइपल थे। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज प्रेसिडेसर्स फाउंडेड बिहार योग भारती, किसने फाउंड किया बिहार योग भारती? तो निरंजनानंद ने, निरंजनानंद सरस्वती ने, ठीक है। कब? 1994 में। तो बिहार योग भारती सत्यानंद सरस्वती और बिहार योग भारती निरंजनानंद सरस्वती 1994। वहीं बिहार जो है आपका स्कूल ऑफ योगा और गंगा दर्शन कॉम्प्लेक्स सत्यानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो ये अगर एक ही नाम आए तो एक ही मार दीजिएगा, ठीक है। और इसको पॉपुलरली गंगा दर्शन विश्व योगपीठ के नाम से जाना जाता है, कंप्लीट प्रीमाइसेस को, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2004 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद ने, अब्दुल कलाम ने, जो फॉर्मर अब्दुल कलाम आजाद कह रहे हैं, अब्दुल कलाम ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 to 7 जो रहे हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जिनको जानते हैं, मुंगेर को एक नया नाम दिया, सिटी ऑफ योगा, ठीक है, मुंगेर को एक नया नाम दिया, सिटी ऑफ योगा। बैक इन 2004 वाज नेम्ड बाय अब्दुल कलाम, ठीक है। विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, वायु, ठीक है, वायु, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड की पहली आउटसाइड इंडिया योग यूनिवर्सिटी है, और कहाँ? यूएसए में है, ठीक है। और 2020 में खोली गई फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, और कहाँ पे है? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी वायु, कहाँ पे? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए, पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, योग यूनिवर्सिटी इस तरह की, ठीक है। तो ये योग के बारे में आपने पूरा जान लिया, जितनी भी डेफिनेशन, जितना भी चीजें होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने सत्यानंद सरस्वती की बात की, तो स्वामी शिवानंद के बारे में भी जानिए कि कौन थे स्वामी शिवानंद। सत्यानंद सरस्वती ने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में 1963 में फॉर्म किया। इन 1936, ठीक है, इसी को पलट दीजिए, 63 को 36। शिवानंद, स्वामी शिवानंद ऋषिकेश के थे, मुंगेर आए थे, और इनके गुरु थे स्वामी सत्यानंद के, ठीक है। तो इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने ये यूनिवर्सिटी खोली, ठीक है। तो इनके गुरु कौन थे? स्वामी शिवानंद, सत्यानंद के शिवानंद गुरु थे, ये ध्यान दीजिएगा। स्वामी शिवानंद का भी नाम आ सकता है,
आपके उसमें, लेकिन शिवानंद ने फॉर्म नहीं किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए एलिमिनेट क्या करना है। स्वामी शिवानंद इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो योग के बारे में हो गया, ये न्यूज हमने पहले भी कवर की है। ठीक है, फिर से एक बार, विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा रामायण मंदिर, जिसको विराट रामायण टेम्पल के नाम से जाना जा रहा है, इसका नाम क्या है? विराट रामायण टेम्पल। ठीक है, इसकी जो माइन्यूट डिटेल है ना, हमारे पिछले लेक्चर्स में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, विराट रामायण टेम्पल विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा रामायण मंदिर 2025 तक बनके तैयार होगा। 2025 तक इसकी जो नींव रखी गई थी, आधारशिला, वो 2012 में ही रखी गई थी। काम 2023 से स्टार्ट हुआ है दो। ठीक है, और करवा कौन रहा है? तो महावीर मंदिर ट्रस्ट, जो पटना का महावीर मंदिर है उसका ट्रस्ट है, ये करवा रहा है। महावीर मंदिर के बारे में ये है कि ये इसका जो आमदनी है या जो इसकी इनकम है, ठीक है, 10 लाख रुपीज पर डे है। ठीक है, जो कि विश्वनाथ टेम्पल से ज्यादा है, ये याद रखिएगा। इतना ज्यादा ह्यूज अर्निंग है महावीर टेम्पल जो कि है। आचार्य कुणाल किशोर ने कहा कि अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, इसे निर्धारित अवधि में पूरा किया जाएगा। यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा, बड़ा व चौड़ा रामायण मंदिर होगा। कहाँ पे खुल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि ईस्टर्न चंपारण में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में, ईस्टर्न चंपारण में। जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी अब डिस्ट्रिक्ट नहीं, अब लोकेशन पूछने लगा है। तो कैथवलिया में है, कैथवलिया। ठीक है, कैथवलिया ईस्टर्न चंपारण में। सच्चिदानंद सत्यार्थी, अमरेश वर्मा, पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर कैथवलिया, याद रखिएगा, कल्याणपुर कैथवलिया में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार से शुरू हो गया। 12 एकड़ में प्रस्तावित इस मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा होगा। पहले चरण में 3000 पाइलिंग फाउंडेशन वर्क नवंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। आचार्य कुणाल किशोर ने कार्यस्थल पर पूजन अर्चना करके मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसके साथ ही मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों के बीच संशय समाप्त हो गया है। आचार्य कुणाल किशोर कौन है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये हमने पटना मंदिर का देख लिया। तो आज के लिए यही 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी, ज्यादा कुछ था नहीं। तो हमने तीनों न्यूज को बखूबी डिटेल में कवर किया है। वहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है, जो पिछले आपने देखा कि जो बिहार कन्या उत्थान योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, और वहीं मुंगेर वाला जो आपका है कि विश्व की पहली योग विद्यापीठ, ठीक है, आज 21 जून है, योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट किया गया। थीम भी बताया गया कि इस बार का थीम क्या है, और बिहार से योगा कैसे रिलेटेड है, सारी चीजें हमने डिटेल में कवर की है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने लोगों के साथ हो सकता है प्लीज इस वीडियो को, इसके साथ जो पीडीएफ दिया जाएगा उस पीडीएफ को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।